हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, हम लोग 12वीं क्लास में अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। देखिए, अर्थव्यवस्था के आपके दो पार्ट हैं, व्यष्टि अर्थव्यवस्था और आपका समव्यष्टि अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम आपकी व्यष्टि अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे और उसी का जो आपका पहला जो अध्याय है, जो आपका चैप्टर है, उसका हम अध्ययन करेंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईटीसी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आपका सभी बच्चों का अभिनंदन करता हूं कि सभी बच्चे आज का जो हमारा लेसन होगा, सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और मेरी ये आपसे उम्मीद रहेगी कि आप जितना मैं आपको पढ़ाऊं, आप उसको घर जाकर बहुत अच्छे से आप लोग उसका रिवीजन करिए। क्लियर है बच्चों? और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत आसान शब्दों में मैं आपको चीज़ों को आपको पढ़ाऊंगा। किसी भी प्रकार का कोई आपका डाउट रहता है, कोई भी आपका प्रश्न होता है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से आप हमको अपना प्रश्न जो है बच्चों भेज सकते हैं। हमारी क्लास का पैटर्न सिंपल ये रहेगा, जो आज हम लोग आपका पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा, 2 मिनट या 5 मिनट उसका ब्रीफ में रिवीजन करेंगे, ताकि जो बच्चे कल कुछ चीज़ आपकी समझ नहीं आई है, हम उसको बहुत अच्छे से आपका समझ सकें। क्लियर है बच्चों? ये हमारा अपना डेली का पैटर्न रहेगा। दूसरा बच्चों, एक नियत कर्म आपकी जिम्मेदारी होगी और अपने प्रति स्वयं अच्छे से काम करें, अपने प्रति ऑनेस्टी दिखाएं। जैसे जितना भी जो अध्यापक आपको पढ़ाए, नित्य दिन आपको उसका अच्छे से आपको रिवीजन करना है और एक अपना टाइम टेबल बनाना है, ताकि आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की चूक ना हो। हम अपना संकल्प से लेकर अपनी सिद्धि तक, यानी कि जहाँ से हमने अपना शुरुआत किया है पढ़ाई का, जो हमने अपना संकल्प लिया है, जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हम रुकेंगे नहीं, हम लोग बैठेंगे नहीं। इसी प्रकार हम सब बच्चों को, हम सब लोगों को बहुत अच्छे से आपकी मेहनत करनी, अपनी पढ़ाई पर चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको लेकर चलना है, नित्य रिवीजन करना है, सब विषयों को अपना प्रॉपर अच्छे से आपको समय देना है। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल भी किसी प्रकार की ढिलाई अपनी पढ़ाई में ना करें, अन्यथा आपको आपकी परीक्षा में इसका खामियाजा उठाना आपको पड़ सकता है। तो मैं आपका सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि आप सब बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए और जो बच्चे नहीं भी लाए हैं या फिर अभी नहीं रेडी हैं, आप जरूर पढ़ें। तो सबसे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था में आपका जो पहला आपका चैप्टर है, सामान्य जो हम आपका परिचय है अर्थव्यवस्था का, हम सामान्य परिचय को पढ़ेंगे। हम केवल एक इस जो हमारी अर्थव्यवस्था की जो बुक है, इसमें सिंपल सी आप अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों, जो उपभोक्ता है, जो वस्तु को ग्रहण करता है, जो उसको खरीदता है, हम उसका व्यवहार, उसका नेचर, उसकी प्रकृति पर अपना ध्यान देंगे। क्लियर है? वो किस प्रकार से वस्तु का उपभोग करता है, किस प्रकार से उत्पादन कर रहा है, उसकी प्रवृत्ति को हम इस अपनी बुकों में अच्छे से आपका समझेंगे और हम जानेंगे कि उपभोक्ता का व्यवहार किस प्रकार का है, क्या उसके संतुलन है, किस प्रकार की डिमांड और सप्लाई है। इन सब को हम इस अपनी बुक में अच्छे से आपका देखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो मैं सभी बच्चों से उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे ध्यानपूर्वक अपनी क्लास को आपका पढ़ेंगे और किसी प्रकार का कोई आपका प्रश्न होता है, आप मुझसे जरूर पूछेंगे। चलिए बच्चे, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा हम लोग चलते हैं अपना डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, हमारे सामने हमारा पहला चैप्टर हमारे पास है और हम लोग उसका परिचय पढ़ेंगे। कि परिचय में सबसे पहले जो हमारी बुक है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था, हम इसको पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसका जो विषय है, किस विषय पर अध्ययन करता है, उस पर हम लोग अपना पूरी अच्छे से अपनी चर्चा करेंगे। क्लियर है बच्चों? और मैं उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे बहुत अच्छे से उसको ध्यान देंगे। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, सब बच्चे आप लोग रेडी हो जाएं अच्छे से आपका पढ़ने के लिए, चलने के लिए। चलिए बच्चों, ध्यान देते हैं। देखिए, जो आपका चैप्टर है, अगर मैं चैप्टर की आपकी बात करूं तो हम लोग इसमें इस चैप्टर के अंतर्गत आपका बच्चों सामान्य अर्थव्यवस्था, क्या है बच्चों? सामान्य अर्थव्यवस्था। तो बच्चों, जो इसकी पहली यूनिट है, वो हमारी पहली यूनिट है सामान्य अर्थव्यवस्था। यानी कि हम लोग सबसे पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी उसका सामान्य, यानी कि जो भी उसका जर्नल पार्ट है, जो सामान्य अर्थव्यवस्था है, हम सबसे पहले उसके विषय में पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बच्चों हम अपनी अर्थव्यवस्था का उसका परिचय देख रहे हैं। देखिए, कोई भी आप चैप्टर पढ़ें, कोई भी आप बुक पढ़ें, किसी भी प्रकार की चीज हो, सबसे पहले हम उसका परिचय, एक छोटी जानकारी हम लोग लेते हैं, ताकि हमको पता चले कि जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका परिचय कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है। इसी को हम लोग आपका देखेंगे और हम सामान्य अर्थव्यवस्था के जितने भी आपकी सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों को एक एक करके हम लोग बहुत अच्छे से आपका देख लेंगे। क्लियर है बच्चों? ध्यान दीजिए।
चलिए आइए इसको हम लोग आपका देखते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से आपके बोर्ड पर ये चीजें सारी बहुत अच्छे से दिखाई दें। क्लियर है बच्चों? चलिए ध्यान दीजिए, मैं आपको कोई चीज मुझे लगता है कि मुझे दोबारा बतानी चाहिए तो मैं आपको दोबारा उसका रिवीजन भी कराऊंगा साथ में। ध्यान रखिए, किसी भी समाज के विषय में सोचिए, कह रहा है कोई भी आप समाज ले लीजिए, समाज मतलब कोई भी ऐसा सेक्टर ले लीजिए, क्षेत्र ले लीजिए, समाज ले लीजिए, जब और उसके विषय में क्या करना है, हमको सोचना है, एनालिसिस करना है। समाज में लोगों को खाना, वस्त्र, घर, सड़क व रेल सेवाओं जैसे यातायात के संसाधनों, डाक सेवाओं तथा चिकित्सकों, अध्यापकों जैसी बहुत सी वस्तुओं तथा सेवाओं की प्रतिदिन जीवन में आवश्यकता होती है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जो भी आपके समाज के लोग हैं, कौन है बच्चों आपके समाज के लोग, यानी कि हम, तुम सब, हमारा परिवार, हमारा फैमिली, हमारा देश, हमारा राज्य, ये सब क्या है? समाज के ही तो लोग हैं। और इन समाज के लोगों को आप देखेंगे, चाहे आपका खाने के लिए हो, चाहे आपके वस्त्र हो, चाहे आपके क्या हो बच्चे हो, आपके कपड़े हो, चाहे सड़क हो, रेल हो, ये सारी कैसी हैं? आपकी सेवाएं, आपकी सर्विस, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। आपके यातायात के जो भी आपके संसाधन हैं, जैसे बच्चों आपकी रेल है, आपकी और कार है, आपके बस हैं, आपकी बाइक हैं, ये सब क्या हैं? ये यातायात के आपके संसाधन हैं जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं और आपको सुगमता आपको प्रदान करते हैं। डाक सेवा हैं, और देखिए जो भी आपके आपके टीचर हैं, डॉक्टर हैं, ये बहुत सारी ऐसी वस्तु हैं और आपकी सर्विस हैं, आपकी सेवाएं हैं। अब देखिए जैसे खाना हो गया, वस्त्र हो गया, ये सब चीजें क्या हैं? ये आपकी वस्तु हो गई हैं। लेकिन सेवाएं क्या हो गई बच्चों? देखिए जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए और जाके अपना इलाज कराया, तो ये क्या है? आपकी सर्विस है। किसी टीचर ने आपको पढ़ाया तो उसने क्या दी? आपको सेवा दी। क्लियर है? इनका हम लोग क्या करते हैं, इनका दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में क्या होती है बच्चों? आवश्यकता होती है। क्या होती है बच्चों? इनकी आवश्यकता होती है। बिल्कुल आप देखिए ना कि अगर जो हमको रोजमर्रा के जीवन में जिन चीजों की हमको आवश्यकता होती है, वो सारी चीजें हमारे पास नहीं, क्या बच्चों होती हैं? आप एक व्यवहारिक रूप से सोचिए कि हमको जो अपने जीवन जीने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, क्या वो हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, या हमें किसी दूसरे ओर से, दूसरे माध्यम से वो चीजें हमें लेनी पड़ती हैं? तो आप कहेंगे कि सर हमारे पास कुछ चीजें ही ऐसी होती हैं, बाकी हम एक दूसरे से उसको आपका खरीदते हैं, सेवा का आदान प्रदान करते हैं, और इस माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी आवश्यकता है हम उस आवश्यकता को आपका अपनी पूरा करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इतना आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष को जिन जिन वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है, वस्तुओं और सेवाओं की क्या होती है बच्चों? हमें आवश्यकता होती है। क्लियर है? क्योंकि हमें कुछ चीजें आपकी चाहिए हैं तो उनकी हम, चाहे आपकी सेवा हो, चाहे आपकी वस्तु हो, उनकी आवश्यकता तो हमें होगी। उनकी सूची इतनी लंबी है कि मोटे मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास ये सभी वस्तुएं नहीं होती हैं। आप कह रहे हैं कि अगर हम इनकी बात करें, इन सूचियों की हम लोग बात करें, तो ये सूची जो है आपकी इतनी लंबी हो सकती हैं कि ये जो आपकी वस्तुएं हैं, वे वस्तुएं बच्चों एक किसी व्यक्ति के पास आपका नहीं हो सकती। यानी कि जो हमको आपकी चीजें चाहिए, क्लियर है, तो वो क्या नहीं हो सकती? ये आपका एक व्यक्ति के पास, कोई भी एक व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति के पास आपका क्या हो सकती है बच्चों? ये वस्तुएं आपके नहीं हो सकती, यानी को उनको दूसरे व्यक्ति का सहारा या माध्यम उनको लेना पड़ेगा। जिनकी उससे आवश्यकता होती है, प्रत्येक व्यक्ति जितनी वस्तु या सेवाओं का उपभोग करना चाहता है, उपभोग का मतलब है बच्चों जितनी आपकी चीजों को ग्रहण करते हैं, लेते हैं, या जितनी चीजों की आपको आवश्यकता होती है, उनमें से कुछ ही उसे उपलब्ध होती हैं। और कह रहे कि जितनी चीज उसके पास उसको जरूरत है, उसको उपयोग करनी है, उसमें से क्या होता है बच्चों? उसके पास कुछ ही ऐसी चीजें हैं जो उसके पास क्या होती हैं? उपलब्ध होती है, यानी कि उसके पास जो है आपका रहती हैं। एक कृषक परिवार के पास भूमि का एक टुकड़ा, अब देखिए कोई आपके किसान आपकी फैमिली है, और देखिए बच्चों हम सब अधिकतर जो लोग हैं वो किसान आपके परिवार से ही आपका बिलोंग करते हैं। तो देखिए इनके पास क्या है? एक जमीन का टुकड़ा है, यानी कि जमीन है, भूमि है, उसका एक हिस्सा उनके पास है, थोड़ा अनाज, तो कृषि के उपकरण, शायद एक जोड़ी बैल तथा
परिवार के सदस्यों की आपकी श्रम सेवा हो सकती है। कह रहा है कि कोई आपकी जो आपका फार्मर है, अगर उसकी फैमिली की बात करें तो उसके पास क्या हो सकता है? एक जमीन का टुकड़ा हो सकता है, थोड़ा सा उसके पास अनाज हो सकता है, और एग्रीकल्चर की जो भी आपकी मशीनरी है, उपकरण है, वो उसके पास हो सकते हैं। और कह रहा शायद ऐसा हो कि उसके पास क्या हो, एक जोड़ी बैल भी हो, और उसके पास क्या होगा, जो उसका परिवार है, जो उसके मेंबर हैं, उनके पास क्या होगी, श्रम सेवा, यानी कि काम जो जो आपका काम करते हैं वो क्या हो सकता है, आपकी श्रम सेवा हो सकती है। अब कह रहा है, ये तो एक एग्जाम्पल दिया है, एक हमको बताया है जो आपका किसान है उसके विषय में। अब कह रहा है अगर हम बात करें एक बुनकर की, बुनकर बच्चों जो आपका कपड़ा बनाते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, जो आपका बुनकर हैं, उनके पास क्या होगा, देखिए एक बुनकर के पास धागा, कुछ कपास तथा कपड़ा बुनने के काम आने वाले उपकरण हो सकते हैं। आप कह रहे जो आपका बुनकर है, अगर हम उस बुनकर फैमिली को देखें, उस व्यक्ति पर हम लोग अगर अपनी नजर लगाए तो हमको पता लगेगा कि उस बुनकर के पास धागा हो सकता है, कुछ कपास हो सकती है, क्योंकि हम कपास का धागा बनाते हैं और धागे से क्या बनते हैं, आपके कपड़े बनते हैं। और देखिए जो आपके कपड़े बुनने के जो उपकरण हैं, जो आपकी मशीन है, वो काम आती होंगी। तो ये सब चीजें किसके पास मिल सकती हैं हमको, जो एक बुनकर है, ये हमें जो है बच्चों, उसके पास ये चीजें हमको आपको क्या हो सकती है, आपको मिल सकती हैं। आगे देखते हैं, या उनके पास होती हैं। अब देखिए, स्थानीय विद्यालय की अध्यापिका के पास छात्रों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक कौशल होता है। आप कह रहे जो भी आपके स्थानीय, यानी कि जो आपके गांव में स्कूल हैं, आपके पास पड़ोस में जो स्कूल हैं, जो उसकी टीचर हैं, उनके पास क्या होता है कि जो उनके छात्र हैं, यानी कि स्टूडेंट, आप लोग क्लियर है, उनको शिक्षित करने, उनको एजुकेट करने के लिए उनके पास क्या होता है, आपका कौशल होता है, उनके पास ज्ञान होता है, स्किल होती है। क्लियर है? ठीक है, कि समाज के कुछ अन्य व्यक्तियों के पास उनके अपने श्रम के सिवाय और कोई भी संसाधन नहीं हो। अब देखिए, हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ना तो जमीन है, क्लियर है बच्चों, ना पैसा है, ना उनके पास कोई आपकी बुनकर जैसे उपकरण है, ना उनके पास कुछ कपास है, ना उनके पास कुछ धागा है, यानी कि उनके पास क्या है, केवल श्रम। देखिए, आप देखेंगे कि हमारे देश में बहुत लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है, क्लियर है, कोई उनका कोई और कारोबार नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, अपनी दैनिक हिसाब से अपनी आपका मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी बड़े कृषक के यहाँ काम करते हैं, या किसी व्यक्ति के आपका 10 दिन 5 दिन के लिए वो लोग काम करते हैं, अपनी श्रम अपनी सर्विस देते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं, और उसके बदले में उनको क्या मिलता है, कुछ पैसा मिलता है। और वो पैसा क्या होगा, उसके परिवार के चलाने के लिए, उसके जीवन जीने की जो उसकी आपकी जरूरतें हैं, उनको वो आपका पूरा करता होगा। यानी कि हमारे देश में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास श्रम के सिवाय उनके पास और क्या नहीं है, कोई भी संसाधन नहीं है, यानी कि वो किसी चीज का निर्माण, वस्तु का निर्माण आपका नहीं कर रहे। इनमें से हर निर्णायक इकाई अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग में लगाकर कुछ वस्तु और सेवा का उत्पादन कर सकती है। अब देखिए, जो भी आपकी कोई भी यूनिट हो, कोई भी व्यक्ति है, चाहे आपका किसान हो, चाहे एक बुनकर हो, चाहे एक आपका शिक्षक हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके पास कुछ संसाधन है, कुछ भी आपका रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस का, उस संसाधन का वो प्रयोग कर कर, या तो कुछ आपकी वस्तु या संसाधन, क्लियर हो गई, आपकी सेवा, उनका क्या कर सकता है, वो उत्पादन कर सकती है या उत्पादन कर सकता है। क्लियर है? आप देखिए, अगर किसान के पास जमीन है तो किसान क्या करेगा, उस जमीन में आपकी फसल उगाएगा, मेहनत करेगा, और मान लीजिए उसने गेहूं लगाया, धान लगाया, बाजरा लगाया, तो जो पैदा होगी फसल, वो क्या हुआ, उसका उत्पादन हुआ। और संसाधन क्या थी, उसकी जमीन, और जमीन से उसने क्या क्या पैदा किया बच्चों, अनाज। तो वो क्या कर रहा है, अपना अपना या तो कुछ वस्तु बना रहा है, या कुछ आपकी आपकी सर्विस दे रहा है। अब देखिए, डॉक्टर है, अगर उसने शिक्षा ली है, वो आपका पढ़ा है, तो वो लोगों का क्या कर रहा है, इलाज कर रहा है। तो वो क्या है बच्चों, वो आपकी सर्विस है, वो आपकी सेवा है। ठीक है, तथा अपने उत्पाद के एक अंश का प्रयोग अनेक ऐसी अन्य वस्तुएं आपका सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकती है जिन्हें उसे आवश्यकता है। अब देखिए, मान लीजिए किसान ने गेहूं उगाया और उसे आपका कपड़ा चाहिए, तो वो क्या करेगा, उस गेहूं को, उस अनाज को बाजार में बेचेगा, और उसके माध्यम से उसे क्या होगा, जो भी कुछ आपका प्राप्त होगा,
क्लियर हो गया? चाहे उसे पैसा प्राप्त होगा, उस पैसे से जिस चीज की, जिस वस्तु की, जिस सेवा की उसको आवश्यकता होगी वो उसको प्राप्त करेगा। क्लियर है? ऐसा ही आपका डॉक्टर होगा, अगर डॉक्टर को अनाज की आवश्यकता होगी तो जिसने जो आपकी सर्विस के लिए जो आपका सेवा दी है, किसी का इलाज किया है, उस पैसे के माध्यम से उन चीजों को आपका खरीद सकता है। तो इसी प्रकार जो होता है बच्चों, हमारे समाज में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ये आर्थिक क्रिया होती हैं, आर्थिक आपके क्रियाकलाप होते हैं, जो आपका सर्कुलेशन, आपका जो क्रियाकलाप जो है वो आपका निरंतर आपका चलता रहता है। क्योंकि हम आपका देख रहे हैं कि जो भी हमको अपने दैनिक जीवन में या दिन प्रतिदिन आपकी जो हम जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो समस्त चीजें हमारे पास उपलब्ध नहीं होती, तो हमको दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, हमको वो आपके लेनी होती है। तो उसके लिए ये सारे ऐसे चक्र हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं हम थोड़ा सा, और हम लोग बिल्कुल ध्यान रखते चलेंगे। अभी पहला लेक्चर आपको मिल रहा है, पहला चैप्टर है, थोड़ी स्पीड मेरी स्लो रहेगी, लेकिन जब आप चीजों को अच्छे से समझ लेंगे इंट्रोडक्शन को, फिर आपको आगे क्लास पढ़ने में, समझने में इतनी कठिनाई आपको शायद सामना ना करना पड़े। क्लियर है? तथा अपने उत्पादन के एक अंश का प्रयोग कर अनेक ऐसी वस्तुओं और सेवा को प्राप्त करने के लिए कर सकती है जिनकी उसे आवश्यकता है। क्या तक पढ़ लिया था? उदाहरण के लिए कृषक परिवार अनाज के उत्पादन के बाद उसके एक अंश का उपयोग उपभोग के लिए कर सकता है। अब देखिए, जो उसने अनाज उगाया है उसको कुछ बेचकर उसको जो कुछ अन्य चीजें चाहिए वो क्या कर सकता है बच्चों, वो उसको आपका ले सकता है। क्लियर है? तथा बाकी के उत्पादन का विनिर्माण करके वस्त्र, आवास तथा आवास या जो भी आपके अन्य आवास व विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकता है। अब देखिए, उसके पास मान लीजिए आपका उसने गेहूं को आपका बेच दिया बाजार में, जो उसको आवश्यकता थी वो उसने प्राप्त किया, बाकी को वो क्या कर सकता है, अगर उसको कुछ और चीज वो आपकी चाहिए तो उसको भी क्या कर सकता है, वो उसके माध्यम से वो आपका प्राप्त उसको बच्चों कर सकता है। इसी प्रकार बुनकर सूत धागों से जो वस्त्र बनता है उसका विनिर्माण करके आवश्यकता अनुसार वस्तुओं एवं आपकी सेवाएं प्राप्त कर सकता है। अध्यापिका विद्यालय में छात्रों को पढ़ाकर रुपए कमा सकती है, जिसका उपयोग वह उन वस्तु तथा तो सेवाओं को प्राप्त करने में आपका कर सकती है। तो बच्चों अल्टीमेटली हमको एक चीज समझ आ रही है कि कोई ना कोई जो व्यक्ति है जिसके पास कोई ना कोई संसाधन है, कोई ना कोई रिसोर्सेज है, वो उसका प्रयोग कर रहा है, और उस प्रयोग के माध्यम से जो उसके पास स्किल है उससे किसी वस्तु का निर्माण कर रहा है और उसको वो बाजार में बेच सकता है, और उसके माध्यम से जो उसको अन्य चीजें आपकी चाहिए वो उनका क्या कर सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। जैसे हम लोगों ने अभी जो अध्यापिका है, जो आपकी टीचर है, उसका एग्जाम्पल समझा, जो आपका किसान है उसका हमने देखा, जो आपका बुनकर है हमने उसका एग्जाम्पल पढ़ा। तो ये सारे ऐसे माध्यम है, ऐसी चीजें हैं जो आपका एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करके अपनी चीजों को आपका पूरा करते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। जिनकी उसे आवश्यकता है, मजदूर भी किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करके जो कुछ धन कमाता है। अब देखिए, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो मजदूर है, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई आपका रिसोर्स नहीं है, वो क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ क्या करता है, अपना काम करता है, और काम करके उसको क्या मिलता है, कुछ धन, कुछ पैसा आपको मिलता है। क्लियर है? और उससे क्या कर सकता है वो बच्चों, उसकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और जो भी उसको चीजों की जरूरत होती है, जो उसका चीजें सही हैं, वो आपका मजदूर जो अपना श्रम दे रहा है, उस श्रम के बदले उसको पैसा मिल रहा है, और उस पैसे से जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जो उसकी नीड के लिए जो आपकी चीजें हैं, उनको वो अपना फुल ऑफ फिल अपना कर सकता है। क्लियर है? इस प्रकार हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करता है। कह रहे कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, वो क्या करता है, जो भी कुछ उसकी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए, क्या करने के लिए बच्चों, उनको पूरा करने के लिए आपका क्या करता है, जो भी संसाधन होते हैं उन संसाधनों का अपना उपयोग करता है। अतः सब लोग मानते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जितनी अधिक होती हैं उनकी पूर्ति के लिए उनके पास असीमित संसाधन नहीं होते हैं। यह
कृषक परिवार जितना अनाज पैदा कर सकता है उसकी मात्रा उसे प्राप्त संसाधनों की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। अब देखिए, आप समझेंगे कि जो आपका सब लोग हैं ऐसा मानते हैं कि जो आपके व्यक्ति हैं उस व्यक्ति को जितनी भी आपकी चीजों की आवश्यकता होती है और उसको पूरा करने के लिए क्या है हमारे पास असीमित क्या है आपके संसाधन नहीं होते। क्लियर है? यानी कि हमको कहीं ना कहीं आपको रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल दिया है कि जो आपका कृषक है, जो एग्रीकल्चर आपकी फैमिली है, वो क्या कर रही है बच्चों, अनाज पैदा कर सकती है और जो उसकी मात्रा है उसकी मात्रा से क्या करेगी, जो उसको संसाधन की मात्रा चाहिए उसको नियंत्रित कर सकती है। क्लियर है बच्चों? क्या कर सकती है, उसको नियंत्रित आपका कर सकती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और आपको अच्छे से याद भी रखना है। क्लियर है? अब देखिए, चलिए सो देखते हैं। उसकी मात्रा उसे प्राप्त संसाधनों की द्वारा मात्रा में नियंत्रित आपका क्या होती है बच्चों, आपका नियंत्रित होती है। क्लियर है? वह भी सीमित होती है और जो भी आपको मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, आपका लिमिटेड ही आपको मिलेगा, आपको लिमिटेड ही आपको प्राप्त होगा। क्लियर है? तो इतना बच्चों आपको क्या है बच्चों, ध्यान रखना है। मुझे कैसे पता लगेगा? तो बच्चों, आज का जो हमारा अपना लेक्चर हुआ था, लेक्चर में आपको बहुत कम पढ़ाया गया होगा क्योंकि हम प्रथम लेक्चर है तो हम चीज़ों की जो आपकी चीज़ें हैं उनको एक बार बहुत अच्छे से आपका समझ लें ताकि हम लोगों को आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आए। इसलिए जो एक दो लेक्चर होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा आपको समझाने पर उन चीज़ों को ध्यान दिया जाता है ताकि आप चीज़ों को आप रटें ना, आपको बहुत अच्छे से याद हों, उन चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकें और उनका व्यवहारिक रूप आप उनको अप्लाई कर सकें। क्लियर है बच्चों? तो जो आज का व्यवहारिक रूप है, हम ये कहेंगे जितना हमने क्लास पढ़ा, अगर मैं उसके निचोड़ की बात करूं तो सिंपल सा एक उसका कंक्लूजन है कि जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, जितनी भी उसे दिन प्रतिदिन आवश्यकताओं की, जो भी उसकी सेवा और जो आपकी वस्तु हैं, जितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उन सारी वस्तुओं को वो स्वयं उत्पादन नहीं कर सकता। उसके लिए उसे अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है तो वो उनको क्या कर सकता है, अपनी चीज़ों के माध्यम से उनको प्राप्त कर सकता है। आप कहेंगे कैसे प्राप्त कर सकता है, तो हमने इसका एग्जाम्पल एक कृषक से लिया था। कृषक आपका अनाज पैदा करता है, अनाज को बाजार में बेचता है और उस पैसे से जो भी उसको आवश्यकता की चीज़ें हैं, वस्त्र हैं, दवाई हैं, आवास है या जो भी अन्य चीज़ें हैं, वो उनको अच्छे से आपका पूरा कर सकता है। जो उसकी आवश्यकता है वो उसको पूरा कर सकता है। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए जो है बच्चों हम लोग यहीं तक रखेंगे और जब हमारा नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा उस नेक्स्ट आपका लेक्चर के अंतर्गत हम लोग यहाँ से ही अपना एक बार पुनः अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। मैं सभी बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे इस लेक्चर को घर जाकर बहुत अच्छे से आपका रिवीजन करेंगे और किसी प्रकार का कोई आपका डाउट होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना जो प्रश्न है आप जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।